हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर की डिवाइड। डेसिमल नंबर की डिवाइड मोस्टली बच्चों को बड़ी टफ लगती है और समझ नहीं आता कैसा करें। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह से आपको बताने वाली हूँ, ट्रिक का यूज़ करके बताने वाली हूँ कि डेसिमल की डिवाइड किस तरह से करनी है। बहुत ईजी भी हो जाएगी और आप डिवाइड में मिस्टेक भी कोई नहीं होगी। तो मैंने 3 टाइप की डिवाइड ली है। देखो कि एक तो वो कि एक नंबर के अंदर डेसिमल है, दूसरे नंबर के अंदर डेसिमल नहीं है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। एक है कि डेसिमल दोनों में है और दोनों में डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद। और तीसरा जो मैंने लिया है कि इसमें डेसिमल दोनों में है लेकिन इक्वल नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। तो तीनों टाइप के सम आज मैं बताने वाली हूँ कैसे करने हैं हमें। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक के पास डेसिमल है, दूसरे के पास नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, बिना डेसिमल के कर लेंगे 20। अब यहाँ डेसिमल है तो इसके नीचे जीरो आएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, तो इसके नीचे आ जाएगा एक जीरो। तो हमें अब इसे सॉल्व करना है। हमारा डेसिमल खत्म हो गया। इसे सॉल्व करना हमें पता है बहुत सिंपल होता है। 15 मतलब जो भी आपका न्यूमरेटर है वो आपका अंदर डिविडेंड बन जाएगा और जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब हमें पता है 215 से बड़ी वैल्यू है तो डेसिमल लग जाएगा, यहाँ लग जाएगी जीरो, लग गई। ठीक है, अभी भी ये इससे बड़ा है तो एक जीरो और एक जीरो। अब ये इसके थोड़ा सा ये जो वैल्यू है डिविडेंड वो इससे बढ़ाया है। तो अब हम चलाते हैं 7 पे चलाया, यह आ जाएगा 1400। मतलब आप पीछे जीरो हो तो सिंपल बात है, टेबल वो ले लो और जीरो साथ में लगा दो। तो मैंने 2 का टेबल ले लिया, 2 7 14 होता है, 2 जीरो लगा दी तो यहाँ पे आपका 100। अब जब हम एक बार डेसिमल पे चला चुके हैं तो हम जानते हैं कि आगे हम एक जीरो ऑटोमेटिकली हर बार हम ले सकते हैं। तो हमने ले ली तो ये आ जाएगा 5 पे 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.075। इजीली हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। जब आपके इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो, मतलब इसके भी डेसिमल के बाद 2 हैं, इसके भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इनको माइनस कर दो, जीरो आ गया। ठीक है, तो सिंपल बात है, जब ये जीरो आ जाए इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो तो सीधा इसका डेसिमल हटा दो और आपको ये सॉल्व करना है जब भी डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए सेम जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। 125 1130। अब हमें पता है ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है तो हम डेसिमल लगा लेते हैं, यहाँ एक जीरो। ठीक है, तो अब हमें पता है ये 1130 1250 तो 1 पे जाएगा, 2 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमने चला दिया 0 2, ये आ जाएगा 1 ना, आ गया एक जीरो ऑटोमेटिकली आ गई। फिर ये 1 पे जाएगा 1130, अब ये आ जाएगा 0 7, हमने कैरी ले लिया 7, एक जीरो और लग गई। अब एक जीरो और जो लगी है, अब 700 इससे छोटा है तो हम जीरो पे चलाएंगे और ये जीरो आ गया। ये ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि एक जीरो में अपने आप लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। अब ज़्यादा की नहीं तो वहाँ पर जीरो लग जाएगा। अब ये चल जाएगा आपका 5 पे 0 15 5 and 1 6 5। तो आगे आप जितने चाहे डिजिट तक चलाते जाओ, ये जब तक खत्म नहीं तो आप इसे चलाते 3 डिजिट तक मैक्सिमम चलाना होता है, ज़्यादातर 3 डिजिट तक चला के आंसर आता है। ठीक है, तो ये हम आगे हम इसे चलाते जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हम सिंपल ये ले लेंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम में हमें पता है ऊपर वाले में 2 डिजिट डेसिमल के बाद नीचे वाले में 1 है। जब ऐसा हो तो इसे क्या कर दो, लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दो। लाइक टर्म होता है डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होना। तो वो कैसे करना है, पीछे जीरो लगा के। ठीक है, इसके पीछे हम एक जीरो लगा देते हैं। अब इसके पीछे भी 2 डिजिट है, इसके पीछे भी 2 डिजिट है, तो सिंपल हमारा डेसिमल खत्म हो जाता है। फिर इसे भी हम सेम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब डेसिमल लिया एक जीरो। ठीक है, तो ये हम चलाते हैं 6 पे नहीं 5 पे चलाते हैं। 0 5 2 10 5 and 1 6, यह आ जाएगा 0 12 में से 5 7, यहाँ आ जाएगा 2, एक जीरो अपने आप आ गया। ओके, अब ये जाएगा 2 पे तो ये आ जाएगा 2 4 2 0 0। हमें 3 डिजिट तक चलाना होता है, अगर वो चलता ही जाए, हो सके तो खत्म करो, लेकिन अगर वो खत्म नहीं हो रहा तो 3 डिजिट तक चला के आप उसे छोड़ सकते हो। तो 8 में से 2 सॉरी 8 6 2, एक जीरो अपने आप आ गई। अब 12 3 36 होता है जो कि इससे ज्यादा होगा, तो यह अगेन 2 पे ही चलेगा। 0 8
ये आ जाएगा 4। अब 12 4 जा 48 होता है, लेकिन साथ में 10 भी है तो ज़्यादा रह जाएगा, मतलब कम रह जाएगा। तो ये 3630 पे चलेगा। बस इसके आगे ये चलता जाएगा तो हम इसे यहीं पे सम अप करते हैं। क्लियर हुआ कि अगर आपका डेसिमल 1 में, अब यहाँ पे ऊपर दे रखा था, मान लो ये इसका उल्टा दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो इस सम को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ लगा दे, तो फिर इस तरह से डिवाइड कर दो। मतलब अगर ऊपर दे रखा है तो नीचे 0 आ जाएगी, नीचे दे रखा है ऊपर 0 आ जाएगी। और जब इक्वल दे रखा है तो वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ इक्वल नहीं दे रखा होता, मान लो यहाँ ये नहीं दे रखा होता, यहाँ पे आपको 2 दे रखा होता, तो आप यहाँ 0 लगा के इसको इक्वल बना के सॉल्व कर लेते। ओके, क्लियर।